कथा का मंगलाचरण हो जाना चाहिए। बोलो गजानन भगवान की जय। आप लोग अपनी जगह पर खड़े होकर के शिव महापुराण की आरती का आनंद लें। बोलो गजानन भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। काशीपुर विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम चंद्रभावन सौजात सूर्यो अजायतो शोभ्रायश प्राणश मुखाग्निर्जायतो होय्यो हा गौराकिलाल रे। हे त्रिपुरारी तेरी आरती
बैठिए। आप लगाना सितार, इनकी बात नहीं रहेगी। नारायण, अरे हम इकट्ठे ले लेंगे, अभी रखिएगा। अच्छा माइक सीटी मार रहा है, जरा उसको ठीक करो। यहाँ से बैठिएगा। हाँ, और एक आरती की तैयारी और रखिएगा। तुरंत बाद 10-15 मिनट में बैठ गए लोग। हरि ओम श्रीमन् गणाधिपतये नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। वन्दे सिंधुराननम मंदारमूले बदनाभिरामं बिंबाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जनमध्यस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। मंदारमाला कुलतालकायै कपालमाला कितशेखरायो दिव्यांबरायै च्युतिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवाय। निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटितासे सुविपत् कदम्बं मदीय पापाचलपातसाम्बं प्रवर्ततां वाचि सदैव बं बं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरी भवबंधहरो श्री राधा नागरीशो जातन की झाई परे श्याम हरित दूती हो। शिव समान दाता नहीं विपस पीड़ा बलहार। लज्जा मोरी राखियो नंदी के असुबार। कृपा करो जगदम्ब के शुभ्रो बारंबार। इस मूर्ति मधुर बनी रहे मंगलमय सुख का। बोलो गजानन भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। काशीपति विश्वनाथ की जय। एकादश रुद्र भगवान की जय। द्वादश आदित्य भगवान की जय। 9 शक्तियों की जय। 8 वसुओं की जय। इंद्रादि देवों की जय। प्रजापतियों की जय। चतुर्थ आर्यों जगदम्बा महारानी की जय। हनुमान हरि की जय। यज्ञ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। वेद माता की जय। अयोध्या नाथ की जय। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। काशीपति विश्वनाथ की जय। पंचानन भगवान की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। पुराण पुरुष भगवान की जय। प्रकृति पुरुष भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समागत श्रोतागण भगवान शिव का स्वरूप श्री शिव महापुराण जिसका अवगाह परमहंस किया करते हैं, उसका अवगाह करने के लिए ठाकुर मुरली मनोहर भगवान ने आप लोगों की सतत आराधना के फलस्वरूप श्रावण के महीने में श्री शिव महापुराण श्रवण कराने की व्यवस्था की है। लगे हुए शिवपीठ के समक्ष आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
पहले तो आप लोगों की प्रशंसा कर दें, और इसलिए करते हैं कि इस जमाने में जब सब लोग मेहनत से कोसों दूर हैं, पानी पिलाने वाला भी कोई चाहिए। उस जमाने में कलश रख करके इतनी पदयात्रा करके ठाकुर जी की शोभा यात्रा में आप लोगों ने सहभागिता की, इसलिए शादी बात के पात्र हैं। अनेक जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब ऐसे आयोजन, ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं। केवल धन मात्र से ऐसे प्रसंग जीवन में नहीं आती। धन तो एक माध्यम है, जब अनेक जन्मों का, अनेक पूर्वजों का पुण्य जब एकीकृत रूप में उदय होता है तब शिव महापुराण जैसे ग्रंथ का अवगाहन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। अब हमें भी मालूम है कि आप लोगों को, कई लोग तो सोमवार व्रत भी होंगे, घर पर होंगे तो होते तो अभी तक 2-3 बार चाय हो गई होती और 2-3-4 बार फलाहार भी हो गया होता। और माला भी जब भी चलती जब पेट में माल हो, पेट में माल ना हो और माला चलाने को कहो तो तकलीफ होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, माला माल होने का सूत्र यही है कि जब माला चलाओगे तो माल आएगा, फिर आप लोग माला माल बनेंगे। तो आए ग्रंथ के अधिष्ठाता देवता जो हैं महादेव जी, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। लेकिन हम सनातन संस्कृति के अवगाहन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हर चीज का श्री गणेश होता है ना? तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की वंदना करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। स्वागतम गणराज शरणागतम गणराज, स्वागतम गणराज स्वागतम गणराज, स्वागतम गणराज शरणागतम गणराज। गाइए जय कोटि
शरणम गुरु में देवो सर्वकारी सर्वदा स्वागतम गणराज शरणागतम गणराज स्वागतम गणराज आइए भोले बाबा का स्वागत करते हैं। स्वागतम महादेव जय हो शरणागतम महादेव हर हर महादेव स्वागतम महादेव शरणागतम विश्वनाथ की अब सभी ठाकुर मुरली मनोहर के संरक्षण में शिव महापुराण श्रवण करने के लिए बैठे हैं।
जिसके आंगन में बैठो उनको भी वंदना कर लेना चाहिए। तो सभी लोग गाएंगे श्री कृष्ण चंद्र कृपालु शरण शरण भव भयहरण आनंद घन राघव श्री कृष्ण चंद्र कृपालु बोल बम बम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण का प्रथम श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभो आख्याहि मे कथासारम् पुराणानां विशेषतः। परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य जिसका नाम है, वहां पर शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान है। सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो। हे सूत जी, आप सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं, सभी विधियों को आप जानने वाले हैं, विधि विद्ता है। और आपने हमें अनेकों प्रकार के विषय अब तक श्रवण कराए हैं। अब कोई ऐसा विषय श्रवण कराइए जो सभी पुराणों का सार हो, जिससे हमारे जीवन में हम जो कर्म करते हैं उनके परिणाम सुखद हो जाए। आगे का श्लोक बड़ा सुंदर लिखा है, ध्यान दीजिए। यदस्तु वस्तु परमं प्रेयसां प्रेयोत्तमं पावनानां सुसाधनं सर्वदा पुनः। शौनकादि कथा की ऋषि कह रहे हैं, वो कथा सार सुनाओ जिसके सुनने से मन के जो दोष हैं वो दूर हो जाए, मन पावन हो जाए।
क्यों? देखिए, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं क्या जाना है। देखिए, या तो कथा मंडप के अंतर्गत आप लोग पुराने श्रोता है, ये ध्यान रखिएगा। कथा के मध्य में हम कल कथा सुनाएंगे इसके बारे में कि कथा के मध्य में यदि आपके माध्यम से कोई व्यवहार होता है तो वो कितना बड़ा दोष है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। ये जो आप कर रहे हैं ये तो रोज ही करते हैं, प्रतिक्षण करते हैं, पर कथा मंडप में आप आके विराजमान हो गए हैं तो फिर आपको क्या करना है ये याद रखना चाहिए। और ये कथा का की प्रस्तावना है। लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आती। कथा के अंतर्गत शामिल ना हो करके वहां पर कोई वार्तालाप करने आई। ध्यान दीजिएगा। नारायण। दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर है। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तदवधादुना। सौनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ जिससे मन के दोष दूर हो जाए। क्योंकि मन के दोष क्या है? हम जो कर्म करते हैं, कर्म के फलस्वरूप कर्म के दो रास्ते हैं। एक रास्ता पाप की ओर जाता है, एक पुण्य की ओर जाता है। तो शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि कर्म के माध्यम से जब दो रास्ते कर्म हमारे दो रास्तों में जाते हैं, एक पाप रास्ते में, दूसरा पुण्य रास्ते में, तो वो बीज बनते हैं और फिर उन कर्म बीजों से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग प्रकट होते हैं। जैसे हमने पुण्य बीज बोए तो उससे क्या प्राप्त होता है? सर्वत्र अनुकूलता प्राप्त होती है। और अधर्म बीज बोने पर व्यक्ति जीवन में बड़ा परेशान होता है। अनेक प्रकार की बाधाएं, व्याधियां उसको घेरती हैं। तो ये प्रसंग, ये प्रश्न शिव महापुराण का है। यदि ये शिव महापुराण का प्रसंग आप अपने जीवन से जोड़ते हो, क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं, अब उस कर्म का रास्ता पाप मार्ग से जा रहा है या पुण्य मार्ग से जा रहा है, या जीवन में कोई मंगलमय या अमंगलमय प्रसंग उपस्थित हो रहा है, तो बहुत ज्यादा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं जान जाएंगे कि हमारे किस बीज का ये परिणाम है। तो ये है शिव महापुराण का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रत्येक जीव का प्रश्न है। इसी के उत्तर में जो कथा गाई गई है उसे हम शिव महापुराण के रूप में जानते हैं। और ये कथा ऐसे परम पावन स्थल पर हो रही है जो ठाकुर मुरली मनोहर का स्थान है। कथा किसकी हो रही है? शिव जी की। करवा कौन रहा है? ठाकुर मुरली मनोहर। हमारे जो यजमान हैं भोजनी परिवार, इनका संकल्प है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, कराने वाले ठाकुर मुरली मनोहर हैं। तो कैसा विलक्षण सहयोग, परम पावन मुहूर्त। ध्यान दें, श्रावण का महीना, श्रावण का सोमवार जो किसका होता है? भगवान शिव का। पक्ष कृष्ण, जिनके दरवाजे पर, जिनके देहरी पर, जिनके घर में बैठ करके आप कथा श्रवण करने आए हैं, वो उनका पक्ष है जिसे कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं।
तिथि कौन सी है? चतुर्दशी, जहां से गजानन भगवान के यहां से आप शोभा यात्रा आरंभ हुई। फिर जल आपने कहां से लिया? भगवती के यहां से, और जल लेकर के फिर मुरली मनोहर भगवान के प्रांगण में आप लोग आ गए। जानते हो ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज आप लोगों ने वो कार्य कर लिया जो जीवन में कम समय ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। हम सनातन धर्मी पंच ओंकार की पूजा करते हैं। किसकी? पंच देवताओं की। वेदों में, पुराणों में, बीच में लोगों ने अनेक देवी देवता तैयार कर लिए हैं, ये विषय अलग है। पर जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं, वो 5 रूपों में हम सनातन धर्मियों के मध्य में भासता है। कौन कौन? गजानन, भगवती जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ, श्रीमन नारायण और सूर्य नारायण भगवान। आज सूर्य नारायण भगवान ने भी आपको दर्शन दे दिए, जो विगत कई दिनों से विश्राम अवस्था में थे। यहाँ हम लोगों के लिए, वैसे तो सूर्य नारायण तो काल चक्र हैं, वो भला विश्राम में चले जाएंगे तो जनजीवन कैसे चलेगा। लेकिन आज हमारा पंचोंकार पूजन, जो सनातन धर्मियों की पूर्ण पूजा कहलाती है, वो संपादित हो गई परम पावन मुहूर्त में। नारायण ने स्वयं कहा, मुरली मनोहर भगवान कहते हैं ये पंचोंकार क्या अलग अलग है? बोले नहीं। बोले फिर? ज्ञानम गणेशो, ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्का, शिवो हमात्मा मम शक्तिराद्या, विभेदबुद्ध्या भजन्ति ये नरः, मामंगहीनं कलयन्ति मूढ़ा। मुरली मनोहर भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान जो है वो गणेश है। ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्का, मेरी जो नेत्र हैं ये स्वयं सूर्य नारायण हैं। शिवो हमात्मा, भगवान शिव मेरी आत्मा है। मम शक्तिराद्या, भगवती जगदम्बा मेरी शक्ति है। और तब मैं मुरली मनोहर कहलाता हूं। और इनमें जो भेद करता है उनके लिए लिखा, कहते हैं मुरली मनोहर कि विवेद बुद्ध्या तु भजन्ति ये नरः, मामंगहीनं कलयन्ति मूढ़ा। वो विवेकहीन है, मूढ़ है और अपराधी है। इसलिए इन 5 देवताओं को एक समान मानना चाहिए। लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, हस्ते क्षमाला, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं वो भगवान शिव का रूप कैसा है? हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्त्वम्, जिह्वाग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम्, यद मस्तके केशव पाद तीर्थम्, शिवं महाभागवतं नमामि। भगवान शिव का रूप कैसा है? हस्ते क्षमाला, हाथों में रुद्राक्ष की माला है। हृदय कृष्ण तत्व, हृदय में कृष्ण जी का तत्व है। मुरली मनोहर कहते हैं कि भगवान शिव मेरी आत्मा है, शिव जी कहते हैं मुरली मनोहर मेरी आत्मा है।
जिह्वाग्र भागे बर कृष्ण मंत्र। जिह्वा के अग्र भाग में हमारे भोले बाबा के भगवान कृष्ण का मंत्र रहता है। यद मस्तके केशव पाद तीर्थम। जिनके मस्तक पर ठाकुर श्रीमन नारायण के चरणों का धुवन मातेश्वरी गंगा विराजमान है। शिवम महाभागवतम नमामि। ऐसे भगवान भोलेनाथ की हम सब वंदना करते हैं। उल्लास भगवान की जय। तो परम पावन अवसर है, पावन अवसर पर, पावन प्रांगण में, पावन जगह पर पावन कथा को पावन मन से आप लोग श्रवण करने जा रहे हो। इसका आशय क्या हुआ कि अब जीवन में सभी कुछ पावन ही पावन होने जा रहा है। देखो भगवान शिव और मुरली मनोहर में क्या समानता है। मुरली मनोहर योगेश्वर कहलाते हैं और हमारे भगवान भोलेनाथ योगेश्वर कहलाते हैं। ठाकुर मुरली मनोहर का नाम मुक्तिनाथ है, जो कि नेपाल में स्थित है, और भगवान भोलेनाथ का नाम मुक्तेश्वर है, जो उत्तराखंड में स्थित है। बड़ी समानता है और दोनों एक दूसरे की आत्मा है। दोनों एक दूसरे का स्मरण चिंतन भजन करते हैं। दोनों एक दूसरे के सर्वत्र हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भोले बाबा जो तमोगुण रखने वाले हैं, बात बात में क्रोध करने वाले हैं, ऐसे तमोगुण प्रधान बाबा भोलेनाथ मुरली मनोहर का चिंतन करते करते सतोगुण के अधिष्ठाता मुरली मनोहर का चिंतन करते करते उनका रंग कैसा हो गया? गौर वर्ण हो गया। भोले बाबा कैसे हैं? गौर वर्ण हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। गौर वर्ण है। पहले कैसा था? बोले तमोगुण प्रधान है, तो तमोगुण का राधा का रंग काला होता है, श्याम होता है। लेकिन हुआ क्या? नारायण का स्मरण करते करते भोले बाबा के इष्ट देव मुरली मनोहर उनके अंदर विराजमान हो गए, इसलिए भोले बाबा गौर वर्ण हो गए। और मुरली मनोहर, बोले मुरली मनोहर तो सत्वगुण प्रधान है। सत्वगुण का रंग कैसा होता है? सफेद गौर। लेकिन परिणाम क्या है? बोले मुरली मनोहर तो श्याम वर्ण के हैं। बोले क्यों? बोले अपने भोले बाबा जो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, उनका ध्यान करते 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 श्याम वर्ण के हो गए। ऐसा एक दूसरे को आत्मसात कर लिया। ऐसे योगेश्वर मुक्तिनाथ और मुक्तेश्वर की कथा को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। आज से 10 साल पहले ठाकुर जी ने मुझे यहाँ पर अपने यश गान करने का सुअवसर और आज्ञा प्रदान की थी। आज उनकी कृपा हुई कि उनके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की कथा यश गान करना है। हम उनकी शरणागत हैं। हम सभी अपने श्रोताओं की तरफ से भी शरणागत हैं। भगवान मुरली मनोहर के माध्यम से हम सभी लोगों को शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराएंगे। इनमें कोई भेद नहीं है। राम जी ने स्वयं गाया है। रामचरितमानस के अंतर्गत बड़ी सुंदर चौपाई आई है। दोनों ही एक हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही
21 के तीर्थ है। ये शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन 2 बजे से आरंभ होगी। आप लोग समझ में पधारें। आज अच्छा बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो आगे सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की संख्या कम है। ज्यादातर लोग आज विश्राम चाहते हैं। कल आप लोग ठीक समझ से आइए, कथा विधिवत व्यवस्थित ढंग से होगी और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय, काशीपति विश्वनाथ की जय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले जग कहा पार्वती
करिएगा। सभी लोग आरती के सम्मान में खड़े हो जाएं। सभी माताएं बहनें भक्तगण खड़े हो जाएं। ओम गंधाक्षत पुष्पैः संपूजितो ज्वालामालिन्यै नमः हरिः ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो जायतो सूत्रार्धवाय सुखाग्निरजायतो। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। आरती
बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। मुरली मनोहर भगवान